हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो अब देखते हैं कि मार्केट में हमें आज कैसे मूवमेंट्स मिले और कल हम किन स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट हुई। आज एक अपसाइड की ग्रीन कैंडल बनी है। ओवरऑल 714 पॉइंट्स आपकी हमें मूवमेंट मिली। और आप देख सकते हैं कि आरएसआई ने भी एक रिवर्स कर लिया है। अगर आवरली टाइम फ्रेम पे देखें तब भी हम देखेंगे कि ये 40 को क्रॉस कर चुका है और अभी एक कंसोलिडेशन जोन में इसने अपनी क्लोजिंग दी है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे भी चले तो यहाँ पर हम देख पाएंगे कि आरएसआई जो है वो 60 के ऑलमोस्ट करीब आ चुका है। ये देखिए, ये 60 के आसपास आकर इसने अपनी क्लोजिंग दी है आरएसआई ने। और एक अच्छी हमें अपसाइड की मूवमेंट पहली कैंडल में देखने को मिली और उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन बार बार लो लगाते हुए लेकिन अपसाइड ही रहा। तो अब हम देख लेते हैं कि बैंक्स में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। सबसे पहले हमारे पास था एक्सिस बैंक। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं तो ये देखिए, जो मैंने अपने टारगेट्स लगा के रखे थे वो अपसाइड का ये गैप फिलिंग के 2 टारगेट्स निकल कर आ रहे थे। और हमने कहा था कि अगर डाउन साइड में ये 650 के लेवल को ब्रेक करता है तभी हम डाउन साइड का व्यू रखेंगे इसमें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसने ये जो पहली कैंडल आप देख रहे हैं, काफ़ी अच्छी मूवमेंट, काफ़ी अच्छी वॉलेटाइल होकर ये ओपन हुआ और अपसाइड की मूवमेंट दी। तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, यहाँ तक मैंने इसमें वेट किया और फिर अपनी एंट्री इस लाइन के ऊपर बनाई अपनी। और इसको बनाने का रीज़न जो था वो 5 मिनट्स की कैंडल था। लाइक पहली जो कैंडल थी इसमें मैंने वेट किया बिकॉज ये काफ़ी वॉलेटाइल था, तो यहाँ पर कुछ कंफर्म नहीं था कि ये डाउन भी आ सकता था। फिर ये सेकंड कैंडल बनी और जब थर्ड कैंडल ने इसकी जो ओपनिंग है इसको क्रॉस किया तो फिर मैंने इसमें अपसाइड का व्यू रखा। और जो मेरा पहला टारगेट निकल कर आ रहा था वो आप देख सकते हैं कि ये वाली लाइन निकल कर आ रही थी। तो इसने पहले तो मुझे एक छोटा सा टारगेट दिखाया लेकिन फिर इसने डाउन साइड की मूवमेंट की। अब ऑफ कोर्स इसमें अगर हम एसएल रखते हैं तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है इसका 50% रखेंगे। तो जो टारगेट जो एसएल निकल कर आ रहा था वो 662.50 के समथिंग आ रहा था। तो मैंने इसको अपने एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया और ये डाउन साइड आना शुरू हुआ। देखिए, मेरे एंट्री लेवल को भी इसने क्रॉस कर लिया था और फिर वहीं पर आकर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ। उसके बाद इसने अपसाइड की मूवमेंट की और जो मेरा पहला टारगेट था वो मुझे मिला और फिर सेकंड टारगेट भी। तो जैसे ही ये सेकंड टारगेट के पास आया वहाँ पर मैंने अपना एग्जिट कर लिया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम इसे देखें तो ये और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, इसने लो लगाया अपना और फिर ये जब कैंडल बनी तो इसके बाद मुझे कन्फर्म था कि अगर ये लो जाता है इसके तो फिर ये मुझे मेरा ऐसे लीड करेगा, अदरवाइज़ ये अपसाइड की मूवमेंट करेगा। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल बनने शुरू हुई मुझे कंफर्म हो गया कि ये अब जा रहा है। मैंने इसमें आवरली टाइम फ्रेम को भी फॉलो किया जिसमें आरएसआई 40 पर सपोर्ट ले रहा था। ये देखिए यहाँ पर, तो मुझे कंफर्म होगा कि अब ये अब करेगा, इसलिए मैंने इस ट्रेड में वेट किया। बिकॉज आप देख सकते हैं कि मेरा एसएल 4 से 5 पॉइंट का था इसमें। उसके बाद ये अपसाइड की मूवमेंट देना शुरू हुआ। मेरा टारगेट, मुझे दोनों टारगेट्स मिले आराम से। तो मैंने इस रेड कैंडल पर अपना एग्जिट कर लिया था क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट इसमें हो रहा था। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास था आरबीएल बैंक। इसमें भी कुछ इसी तरीके की ट्रेड हमें मिली। फर्स्ट आप ओपनिंग देख सकते हैं कि पहली कैंडल काफ़ी वॉलेटाइल रही। तो सेकंड कैंडल ने जैसे ही इसका जो क्लोजिंग है वो क्रॉस किया, मैंने अपनी एंट्री ले ली थी। 186.70 पे मेरी एंट्री हो चुकी थी। और टारगेट जो था ऑफ कोर्स वो पहला यही निकल कर आ रहा था क्योंकि इसमें एसएल आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का लो रहा, क्योंकि यहाँ पर ये आ सकता था आराम से। तो लॉजिकल एसएल रखना ज़रूरी हो जाता है ताकि वो हिट नहीं हो। तो यहाँ पर पहले इसने मुझे कुछ टारगेट दिखाया लेकिन फिर ये वापस डाउन आना शुरू हुआ और ऑलमोस्ट मेरे एसएल के पास आया, लेकिन वो हिट नहीं हुआ बिकॉज वो लॉजिकल था। उसके बाद देखिए फिर इसने अपसाइड की मूवमेंट दी। सेम इसको भी मैंने आवरली टाइम फ्रेम पर फॉलो किया था कि ये अभी आवरली टाइम फ्रेम पर 40 सपोर्ट ले रहा है तो ये अपसाइड की मूवमेंट मुझे देगा। तो इस तरीके से फिर इसने मुझे पहला टारगेट दिया और फिर सेकंड टारगेट भी। तो मैंने सेकंड टारगेट के आसपास आकर इसको एग्जिट कर दिया था। ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं, यहाँ पर मेरा एग्जिट हो गया था बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें भी मिल रहा था। और जो इतना मेरा एसएल था उससे ज़्यादा मुझे मेरा टारगेट मिल रहा था। उसके बाद देखिए इसने कंसोलिडेट किया और फिर वापस अपसाइड की मूवमेंट दी। तो इस तरीके से अपने को अपनी स्टडी पर भरोसा रखना होगा। हमारे एसएल लॉजिकल होने चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हमारे टारगेट्स अगर स्विंग हैं तो हम बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग उस ट्रेड में बने रह सकते हैं, अगर वो हमें थोड़ा लॉस भी दिखाता है तो ये ओवरऑल आज की ट्रेड्स रही। अब हम देख लेते हैं कि कल हम किन स्टॉक्स को देख सकते हैं। तो पहले डेली टाइम फ्रेम कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ने क्योंकि काफ़ी डाउन मूव करने के बाद अपसाइड की मूवमेंट दी है तो मे बी कल भी ये थोड़ा अप रहे या जिस तरीके से भी रहेगा ये वॉलेटाइल रह सकता है। हम देखेंगे कि ये कल किस तरीके का मूव करता है बैंक निफ्टी। ये देखिए यहाँ पर आकर इसने अपनी क्लोजिंग दी है। तो जो रेजिस्टेंस पहले एक लेवल हमारे पास बना हुआ था उसको इसने आज ब्रेक कर दिया है, अपनी क्लोजिंग उसके ऊपर दे दी है। तो नेक्स्ट जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो 37,000 का निकल कर आ रहा है लगभग। तो हमारे पास अगर बैंक निफ्टी में ये टारगेट है तो हो सकता है कि बैंक्स भी हमें अच्छे मूव दे दे। तो इसीलिए हमारे पास जो नेक्स्ट स्टॉक्स है कल के लिए वो है HDFC बैंक।
अब HDFC बैंक देने का रीज़न है बिकॉज ये देखिए यहाँ पर ये 40 के अभी भी डाउन है, तो हो सकता है कि कल ये 40 को क्रॉस कर दे। और एक लेवल जो निकल कर आ रहा है वो ये देखिए, अभी जो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखें तो अभी ये फ़िलहाल यहाँ पर है, इस लेवल पर। तो अगर ये अपसाइड की मूवमेंट करता है तो ये इस लेवल तक आ सकता है अपसाइड में। अब हम अगर आवरली टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ पर भी हमें RSI की अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। हम अलग अलग टाइम फ्रेम को इसलिए स्टडी करते हैं ताकि हमारा व्यू जो है वो अच्छा बन सके। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि RSI 60 को 2 बार रेजिस्ट कर चुका है, तो अब थर्ड टाइम में हमें भी वो उसको क्रॉस करके हमें अपसाइड की मूवमेंट दे। तो अब हम देख लेते हैं कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट के 5 मिनट अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, फिर थोड़ा वेट कीजिए कंसोलिडेट होने का, उसके बाद आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अब देखिए इसने साइकोलॉजिकल पॉइंट जो 1500 है उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग दे दी है और RSI ऑलमोस्ट 60 के पास है। तो अगर ये कल इस लेवल को ब्रेक करेगा तो RSI 60 को क्रॉस कर देगा और फिर हमारे पास जो टारगेट निकल कर आएगा वो ऑफकोर्स यहाँ पर आएगा। ये देखिए यहाँ पर गैप भी फिल हो जाता है और जो एक हाई है वहाँ तक आने के चांसेस भी हैं, तो हमें कम से कम इसमें 20 पॉइंट की मूवमेंट देखने को मिल सकती है जो इसका ऑलमोस्ट 1% से प्लस होगा। और अगर ये यहीं से डाउन करता है, मान लीजिए कि ये इसी लेवल से डाउन में करता है ट्रेड, तो ये अपने इस स्विंग तक आ सकता है जो कि 1492 है। लेकिन हम यहाँ वेट कर सकते हैं कि ये अपने 1500 के साइकोलॉजिकल लेवल को क्रॉस करे, लेकिन 1500 पे इसके पास कोई भी सपोर्ट नहीं है, तो ये अपने इस स्विंग तक आ सकता है 1490 के आसपास। और अगर ये गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है तो हम ये देखेंगे कि ये किस प्राइस पर ओपन हो रहा है। ये 10-10 पॉइंट के गैप अप में हो रहा है या 15 या 20, हो सकता है ये हमारे इसी साइकोलॉजिकल लेवल जो हमारा टारगेट है इसी के पास ओपन हो जाए और फिर डाउन साइड की मूवमेंट करे, या फिर ये डाउन साइड ओपन हो और फिर अप साइड की मूवमेंट करे। तो वो गैप अप या गैप डाउन पर डिपेंड करेगा और हम RSI की मूवमेंट को देखते रहेंगे। 5 मिनट का टाइम फ्रेम भी आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास स्टॉक है वो है ICICI बैंक। अब इसमें भी सेम सिनेरियो बन रहा है कि ये भी काफ़ी अच्छे लेवल पर आकर रुका हुआ है। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम पे RSI इसमें भी 40 को क्रॉस कर सकता है अगर ये अपने हाई को ब्रेक करेगा तो, क्योंकि इसके पास अपसाइड में जो टारगेट निकल कर आ रहा है वो अभी फ़िलहाल ये निकल कर आ रहा है जहाँ तक ये भी रीच नहीं हुआ है, सिर्फ विक्स लगाए हैं। तो इसको क्रॉस करते ही ये हमें अपसाइड की मूवमेंट दे सकता है। और डाउन साइड में अगर ये ब्रेक करेगा तो ये 715 के लेवल को ब्रेक करने के बाद 700 जो इसका साइकोलॉजिकल लेवल है वहाँ तक आ सकता है। आवरली टाइम फ्रेम में भी एक बार हम देख लेते हैं कैंडल पैटर्न। हालांकि डेली टाइम फ्रेम पे हमें ये कह चुका है कि अपसाइड की मूवमेंट करेगा। आवरली टाइम फ्रेम पर आप देख सकते हैं कि RSI अभी कंसोलिडेट सिचुएशन में है, तो यहाँ तक कोई भी ट्रेड आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग नहीं बनता है इस जोन में। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें और कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि हमें ट्रेड किस तरीके से करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक इसने लो लगाने की कोशिश की लेकिन वहीं से वापस रिजेक्ट होकर ये एक जोन में आकर रुक चुका है। तो अब यहाँ पर देखिए कि अगर ये अपने इस हाई को क्रॉस कर देता है, ये देखिए ये वाला हाई अगर क्रॉस हो जाता है तो हम अपना अपसाइड का इसमें व्यू रख सकते हैं और हमारे जो पहले टारगेट निकल कर आएगा वो हमारा ये स्विंग 743 का निकल कर आएगा। और अगर ये इसी जोन में ओपन होकर डाउन साइड में ब्रेक करता है तो हमारे पास 719 का टारगेट पहला निकल कर आता है, बिकॉज यहाँ पर इतना अच्छा सपोर्ट लेवल नहीं है। तो हमारे पास पहला जो टारगेट निकल कर आएगा वो 719 का ही निकल कर आएगा जिसमें RSI 40 हो सकता है। और अगर ये इस जोन के बजाय गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम फिर ये देखेंगे कि वो प्राइस वहाँ पर सस्टेन करता है या नहीं। अगर सस्टेन करेगा तो हम उसी साइड का मूव लेंगे और अगर वो सस्टेन नहीं करता तो हम ऑपोजिट साइड का मूव ले सकते हैं। इसके अलावा अगर कल बैंक्स ज़्यादा अच्छा मूव नहीं करते तो हम जिंदल स्टील को देख सकते हैं जिसमें हमें अच्छी मूवमेंट मिलने के चांस है। यहाँ पर देखिए डेली टाइम फ्रेम में अगर हम कैंडल पैटर्न देखें तो हमें जस्ट लेट मी रिमूव द ड्राइंग्स, हम इनको वापस लगा लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज जो कैंडल बनी है वो कल की कैंडल के इनसाइड ही बनी है और RSI ने हमें अपसाइड का मूव दिया है। अब हम ड्राइंग्स को वापस लगा देते हैं। यस, सो आवरली टाइम फ्रेम पर भी एक बार देख लेते हैं इसको। ये देखिए आवरली टाइम फ्रेम पर मैंने कुछ इसमें ड्राइंग्स अप्लाई की है, इसको आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी देख पाएंगे। ये देखिए ये जो अपसाइड से एक लाइन आ रही थी इसको इसने कहीं भी अपने हाई को क्रॉस नहीं किया और आज आकर लास्ट के आवर्स में इसने डोजी कैंडल बनाकर इसमें अपनी क्लोजिंग दे दी है। डाउन साइड से मैंने ये लो और ये लो उठाया है तो ये अभी इसके ऊपर ही अपनी क्लोजिंग दे रहा है और RSI भी देख सकते हैं आप अपसाइड की मूवमेंट करना शुरू कर चुका है। अपसाइड में ये हाई क्रॉस नहीं हो रहा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अभी ये कंसोलिडेट सिचुएशन में है और इसको हम कल ट्रेड कर सकते हैं अगर ये अपने
इस लाइन को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पर हमें RSI की अपसाइड की मूवमेंट मिल सकती है और हमारे पास टारगेट जो निकल कर आएगा वो 352 का पहला निकल कर आएगा और सेकंड टारगेट हमारे पास 355 का निकल कर आएगा। अगर ये अपने इस जोन को ब्रेक कर देता है तो हम डाउन साइड का मोमेंटम इस लाइन तक का रखेंगे, यानी कि 346 तक का। ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा तो हम इसको अवॉइड भी कर सकते हैं कि ये इसी में कंसोलिडेट हो और फिर हमें डाउन साइड के अच्छे टारगेट दे, यानी कि 343 तक का। और उसके बाद जो है इस लो तक भी जा सकता है 341 तक भी। तो हम ये देखेंगे कि ये किस साइड मूव करता है। अगर गैप अप या गैप डाउन हमारे टारगेट्स के पास होता है तो फिर हम इसकी मूवमेंट को पकड़ने की कोशिश करेंगे कैंडल पैटर्न के अकॉर्डिंग। अगर ये इस जोन में ही कंसोलिडेट हो तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, ताकि हम ये जो 2 से 3 पॉइंट की मूवमेंट है इसको अवॉइड करके हम एक अच्छी मूवमेंट इसमें ले पाएँ। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड गुड नाइट।